जाजपुर जिले में एक छोटे से गांव में बंधु महांती का घर था। स्त्री, एक पुत्र और 2 कन्याएं थी घर में। बंधु बड़ा गरीब और बहुत संतोषी था। गांव में भीख मांगने जाता, एक दिन के काम भर को अन्न मिलते ही घर लौटा था। उसी अन्न से अतिथि सेवा होती, बच्चों को भोजन कराया जाता, कुछ बच जाता तो स्त्री पुरुष खा लेते, नहीं तो भगवान का नाम लेते हुए उपवास रह जाते। बंधु अपनी अवस्था में परम संतुष्ट था। श्री जगन्नाथ में उनकी अविचल भक्ति थी। उनके हृदय में जो आनंद का स्रोत निरंतर झरता था, वह महलों में रहने वाले संसार के विषय लोलुप लोगों को भला स्वप्न में भी कहीं प्राप्त हो सकता है। अचानक देश में अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न तो क्या, घास भी नहीं होगी, कुएं तालाब सूख गए। जब लोग स्वयं पेड़ के छाल पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण धारण कर रहे हो, तब भिखारी को भिक्षा कैसे मिले? बंधु का परिवार 3 दिनों से उपवास कर रहा है। बच्चों का तड़पना, बिलबिलाना माता से नहीं देखा जाता। उसने पति से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर तो कोई रहा नहीं कि इस विपत्ति में उससे कुछ सहायता मिलती, पर क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं है? यदि कोई परिचित भी है तो उनके पास चलिए, बच्चों को 2 मुट्ठी अन्न तो मिलना चाहिए। बंधु ने कहा, देवी, इस जगत में मेरे और तो कोई मित्र, परिचित या संबंधी है नहीं। एक ही सुहृद है, परंतु यहाँ से पूरे 5 दिन के रास्ते पर रहते हैं। हम लोग उनके पास पहुँच जाएं तो अवश्य ही हमारा समस्त दुख सदा का दूर हो जाएंगे। उनका नाम है दीनबंधु। स्वार्थ के नहीं जगत, सबको अपनी हाय। दीन बंधु बिनु दीन की, को कर सके सहाय। मुझ जैसे दीनों पर वे बड़ा स्नेह रखते हैं। स्त्री तुरंत चलने को प्रस्तुत हो गई। भूखों मरने की अपेक्षा 5 दिन का रास्ता चल लेना सुगम था। लड़के को बंधु ने कंधे पर लिया, छोटी लड़की को उसकी माता ने गोद में उठाया, बड़ी लड़की पैदल साथ चली। सामान तो कुछ था ही नहीं। घास पत्ते खाते वे किसी प्रकार संध्या के समय जगन्नाथपुरी पहुँचे। सिंह द्वार पर बहुत भीड़ समझकर बंधु ने मंदिर के दक्षिण ओर पेच नाले पर सबको लाकर बैठा दिया और बोले, देखो, हम लोग बड़े असमय में यहाँ आए हैं। इस समय मेरे मित्र से भेंट होना बड़ा कठिन है। दूर दूर से उनके और मित्र भी आए हैं। उनकी भीड़ के मारे मंदिर में प्रवेश पाना ही कठिन है। आज की रात तो पेच पानी पीकर बिताओ, कल अपने बंधु से मिलकर सारी बातें कहूँगा। बेचारी स्त्री इतना ही जानती थी कि यहाँ उसके पति के कोई बहुत संपन्न मित्र है। उनसे मिलने पर बच्चों का प्राण बच जाएंगे। उसे धन दौलत नहीं चाहिए। 2 मुट्ठी अन्न बच्चों को मिल जाए तो अपने प्राणों की भी उसे चिंता नहीं। उस पतिव्रता ने फूटी हड्डियां से उस नाले का फेन ही बच्चों को पिलाया, स्वयं पिया, अपने पतिदेव को पिलाकर। बंधु महांती के हृदय की दशा दूसरी ही थी। उनके मन में न धन की इच्छा थी न अन्न की। वे घर से अपने दीन बंधु के यहाँ
खाली पेट के लिए भीख मांगने का विचार करके नहीं चले थे। वे सोचते आए थे प्रभु की कितनी दया है, मुझे तथा मेरी स्त्री एवं बच्चों को भी जगन्नाथ जी की दर्शन होंगे। देह भी छूटा तो पावन पुरुषोत्तम पुरी में छूटेगा। मरना तो सबको एक दिन है ही। भगवान विश्वम्भर तो सब कहीं हैं। उन पर अविश्वास करके अन्न के लिए भला दर दर कौन भटकेगा। नीलाचल आकर तो उनके दर्शन का परम लाभ पाना है। नाथ, तुमसे कहना ही क्या है, तुम तो स्वयं सब जानते हो। मैं तो यही कहने आया हूँ कि मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो। बंधु महांत के लिए उपवास किए हुए बच्चों तथा स्त्री के लिए तो वह नाले का फैन ही अमृत जान पड़ा था। वे उसे पीकर सो गए। जगन्नाथ मंदिर में रात की सेवा समाप्त हो जाने पर मंदिर द्वार मोहर लग गई, मशाल जल गई, सब लोग बाहर चले गए, सब द्वार बंद हो गए, सेवकगण सो गए, सब सो गए। पर जिसका बंधु 5 दिन का रास्ता चलकर पेज नाले पर सपरिवार पड़ा है, जिसकी बंधुता पर विश्वास करके वह इतने दूर आया था, वे दीनबंधु कैसे सो जाते। उन पर प्रभु के नेत्रों में निद्रा कहाँ। वे उठे, भंडार में आए और अपने रत्न थाल को 56 भोग प्रसाद से सजाकर एक ब्राह्मण के वेश में मंदिर के दक्षिण द्वार से बाहर आकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु, पुरी की इस महानगरी में एक अपरिचित अज्ञात बंधु महांति को कोई पुकार सकता है। यह बात बंधु कैसे मान ले। पुरी में और जाने कितने बंधु हो सकते हैं। अतः पुकार सुनकर भी उसने उत्तर नहीं दिया। अंत में जब पुकारने वाले जाजपुरिया बंधु कहकर पुकारना प्रारंभ किया, तब हड़बड़ाकर दौड़ा हुआ वह द्वार के पास आया। ब्राह्मण ने स्वर में उलाहना भरकर कहा, मैं पुकारते पुकारते थक गया। मेरे हाथ इस थारी थाल को उठाते उठाते दर्द करने लगे। पर तुम कैसे हो जो सुनते नहीं। लो इसे आज इतने से काम चलाओ, कल से तुम्हारे रहने की और भोजन की सब व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता मत करो। बंधु महंत तो मुख देखता रह गया। थाल ले लिया उसने। उसे एक शब्द भी बोलने का अवसर दिए बिना वे ब्राह्मण देवता मंदिर में चले गए। बंधु तो जड़ की भांति सन्न रह गया। बहुत देर में कुछ होश आया, तब मतवाले की भांति झूमता हुआ स्त्री बच्चों के पास पहुंचा। सबको जगाया उसने, सबसे महाप्रसाद पाया। स्त्री ने थाल धोया। बंधु उसे लौटाने गया तो देखा कि द्वार बंद है। थाल को अपने फटे चिथड़े में लिपटकर सिर के नीचे रखकर बस हो गया। प्रातःकाल भंडारी ने भंडार खोला तो उसका होश आवाज हो गया। सब वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। भगवान के रत्न थाल का पता ही नहीं था। हल्ला मचा, लोग एकत्र हुए, इधर उधर दौड़े, धूप होने लगी और अंत में बंधु पकड़ा गया। कोतवाल के सामने पहुंचाए जाने पर उसने रात की सब बात सच सच कह दी, परंतु उसकी बात पर कौन विश्वास करता। स्त्री बच्चों सहित हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर वह कारागार में बंद कर दिया गया। बंधु पर मार पड़ी थी। सब उसे गालियां दे रहे थे। कारागार में बंदी कर दिया गया था, किंतु इतने पर भी उसे ना दुख हुआ ना क्षोभ।
वो कह रहा, मेरे स्वामी तुम मेरी परीक्षा कर रही हो, तुम ही बल दो तो तुम्हारी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो सकता है। तुम्हारे सभी विधान मंगलमय है, मैं तो तुम्हारी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हूँ। ये लोग आकर मुझे धिक्कारते हैं, गालियाँ देते हैं। यह सब दंड तो मेरे ही किसी पूर्वकृत पाप का फल है। तुम्हारी तो यह महान कृपा है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मुझे शुद्ध कर रही हो। नाथ, तुम ही एकमात्र मेरे शरण में हो, मैं केवल तुम्ही को जानता हूँ। दिन भर बंधु महांती कारागार में रहे। रात्रि हुई, पुरी नरेश महाराज प्रताप रुद्र खरदा नामक स्थान में अपने स्थान पर सोए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री जगन्नाथ जी बहुत ही रुष्ट होकर कह रहे हैं, राजा, मेरा भक्त 5 दिन से भूखा प्यासा जाजपुर से स्त्री बच्चों के साथ पैदल चलकर यहाँ आया, परंतु यहाँ तेरे किसी कर्मचारी ने उसकी बात भी नहीं पूछी। वह भूखा पड़ा रहा, तो मैं अपने रत्न थाल में उस प्रसाद दे आया। रत्न थाल तो मेरा था, मैं अपने भक्तों को दे दिया, उसमें तेरा या और किसी का क्या। पर तेरे सेवकों ने उसे रत्न थाल के लिए पीटा। सच बात देने पर भी कारागार में बंद कर दिया। अब तेरा भला इसमें है कि इसी समय जाकर उसे बंदीघर से छोड़ और सम्मानपूर्वक मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर नियुक्त कर दे। उसका सारा प्रबंध अभी जाकर कर दे। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही राजा की नींद छूट गई। उसी समय घोड़े पर सवार हो वे पुरी पहुँचे। स्वप्न की सभी बातें सच थी। बंधु महांत की हथकड़ी बेड़ी खोलकर वे हाथ जोड़कर बोले, यहाँ के लोगों ने आपको जो कष्ट दिया है वह अपराध उनका नहीं, वह तो मेरा अपराध। आप मुझे क्षमा करें। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बंधु को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया। सम्मानपूर्वक राजा उन्हें अंदर ले गए। तीर्थ जल से स्नान कराकर उन्हें वस्त्राभूषण पहनाया। उनकी स्त्री तथा बच्चों का भी बड़ा सत्कार किया। मंदिर के दक्षिण ओर उनके रहने का प्रबंध कर दिया। बंधु महांती श्री जगन्नाथ मंदिर के हिसाब रक्षक पद पर नियुक्त हुए। सदा के लिए प्रसाद की लिखित सानंद उन्हें प्राप्त हुई। इतना करके तब राजा ने जाकर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपराध की क्षमा मांगी। बंधु अब श्री जगन्नाथ पुरी ही रहने लगे। दीन बंधु की कृपा से वे महापुरुष हो। श्री जगन्नाथ जी के आय व्यय का हिसाब अब तक श्री बंधु महांत के वंशज करते चले आते। जय जगन्नाथ।